सो हेलो गाइस, तो आज स्वागत है आप सबका। तो आज हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इधर नहीं लिखा होगा, नेक्स्ट पीपीटी में लिखा होगा। तो उसी बात पे एक थम्स अप और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। तो उसी के साथ चलते हैं हम अपना टॉपिक पे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन इस वीडियो में खत्म होने वाला है। तो इसमें क्या लिख रहेगा, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि शॉर्ट में अगर देखा होगा तो मैंने आपको ये ग्लास दिखाया होगा। अब ग्लास में पानी है। अब इस पानी में अगर मैं एक पेन डाल दूं तो आपको दिख रहा होगा, जैसा कि ये मैंने पानी में डाल दिया है पेन, तो ये आपको हल्का सा बेंड होता हुआ दिख रहा होगा, है ना। बेंड हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, राइट। तो वैसा ही ये क्या हुआ, ये हमारा एक मीडियम था। जैसे पानी है, पानी का मीडियम अलग है और इस पेन का मीडियम अलग है। ये मेरा पानी है और ये लाइट है। पानी के ऊपर तक जो मेरी लाइट है वो स्ट्रेट आ रही थी। जैसे इसने पानी में एंटर किया तो ये क्या हो गया, बेंड हो गई हल्की सी। अब इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही ये हमारा एयर है, ये हमारा एयर है और ये हमारा कोई मीडियम है, ये सपोज वाटर ले लो। अब जैसे ही एयर से वाटर में लाइट एंटर किया तो क्या हुआ, लाइट बेंड हो गई हल्की सी, देख रहे होगे। अब बेंड कैसे पता चलता है, याद होगा आप सबको, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल, और इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, राइट। कि अगर लाइट वाटर में एंटर की, पहले एयर में से आ रही थी लाइट, फिर इसने वाटर में एंटर किया तो क्या हुआ, लाइट जो है वो हल्की सी बेंड हो गई। ऐसे आ रही थी, अब देखो बेंड कैसे हुई, ये देखो। अगर लाइट सीधी सीधी जाती तो कुछ ऐसी जाती मेरी, है ना। अगर सीधी सीधी जाती तो ऐसे जाती मेरी लाइट, लेकिन ये देखो यहां से ये बेंड हो गई, ये दिख रहा होगा, यहां से बेंड हो गई। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें एक चीज है, अगर सपोज ये मेरा मीडियम है, ये मेरा वाटर है, ये मेरा पानी है और ये ऊपर एयर है। अगर लाइट सीधी आ रही है, अगर लाइट सीधी आ रही है, एयर में से पानी में सीधी जा रही है मेरी लाइट, तो क्या होगा, ये अब बेंड नहीं होगी, ये अब बेंड नहीं होगी। ये जैसे पाथ पे आ रही थी वैसे ही वापस चली जाएगी। मतलब सीधी आ रही थी तो सीधी ही वापस चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक जो वर्ड लिखा हुआ है वो है मेरा ऑब्लिकली। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ट्रैवलिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब ये देखो, ये ऑब्लिकली है, मतलब तिरछा, तिरछा मतलब ऐसे टेढ़ा होके अगर लाइट आ रही है तो क्या होगा, मेरी लाइट बेंड कर जाएगी जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। ये मेरा एक मीडियम है एयर, ये मेरा दूसरा मीडियम है वाटर। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट है, यहाँ पे जो लाइट है मेरी स्ट्रेट एंटर कर रही है वाटर में, एयर टू वाटर मेरी स्ट्रेट आ रही है जो रे है मेरी, इसलिए वो बेंड नहीं हुई, परपेंडिकुलर है, देख रहे हो, है ना। तो इसलिए स्ट्रेट एंटर कर गई। तो ये कहने का मतलब था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर जैसे रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मेरी लाइट गई, टकराई और चली गई कहीं वापस, या फिर वापस मेरी तरफ आ गई या तो कहीं और चली गई। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये लाइट गई, इस कैमरा के अंदर जा रही है, ये जो कैमरा है लाइट इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है। ये जो लाइट मेरे में से टकराने के बाद इस कैमरे में जा रही है तो ये इसके अंदर जा रही है, इस कैमरे के अंदर रे एंटर कर रही है। मेरी जो लाइट है वो इसके अंदर जा रही है, कैमरे के अंदर, कैमरे के बाहर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। इससे ये जो लेंस है इस पे टकराने के बाद उधर नहीं जा रही या फिर इधर नहीं जा रही, वो सीधी स्ट्रेट एंटर कर जा रही है। तो उसकी वजह से मेरी वीडियो बन पा रही है और आपको दिख रहा हूं मैं, और ये आपको बढ़िया सी पीपीटी जो है वो दिख रही है आपको। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे।
बट व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम। मतलब कि अगर लाइट एयर में ही मूव कर रही है, या फिर ये सपोज कप है कोई, ये पानी का कप है एक, ये हैंडल है कप का और ये मेरा कप है, इसके अंदर पानी है, ये मेरा खुला एयर है, इसमें कुछ नहीं है, ये एयर है, हवा है ये, ठीक है, इसको एयर मान लो। तो अब क्या होगा, लाइट आई तो ऐसे स्ट्रेट चली जाएगी। इसमें भी अगर वाटर के अंदर, जैसे एयर टू वाटर, पहले ही एयर में है, अभी ये एयर वाले मीडियम में है, हवा में है ये लाइट। तो जैसे ही हवा से ये कप में एंटर करेगी, और कप में क्या है, मेरा पानी है, कप में क्या है, पानी है। तो जैसे ही पानी में एंटर करेगी, ये मेरा नॉर्मल है, इसी के रिस्पेक्ट में लाइट बेंड होती है, तो लाइट क्या हो जाएगी, मेरी बेंड हो जाएगी, राइट। ये मेरी स्ट्रेट आ रही थी, जैसे ही पानी में जैसे इसने एंटर किया तो हल्की सी बेंड होके ऐसे हो गई। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो कहने का मतलब था कि अगर जो लाइट की रे है वो हवा में मूव कर रही है, लाइट की रे जो है हवा में ही मूव कर रही है, तो वो स्ट्रेट मूव करेगी। अगर वो पानी के अंदर मूव कर रही है तो स्ट्रेट मूव करेगी, अगर वो ग्लास के अंदर मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट मूव करेगी। लेकिन जैसे ही वो दो मीडियम में ट्रांसफर हो गई, ये मेरा पहला मीडियम था एयर, अब एयर से जैसे ही वाटर में चली गई तब वो बेंड हो जाएगी। मतलब जब दो मीडियम आ जाए, क्या आ जाए, दो मीडियम या फिर दो से ज्यादा मीडियम आ जाए, तो क्या हो जाएगी, मेरी लाइट की जो रे है वो बेंड हो जाएगी, राइट। अब जैसे मेरे में से टकराने के बाद लाइट इस कैमरा में जा रही है, अब कैमरे तक लाइट स्ट्रेट जा रही है, कैमरे के जैसे लेंस के अंदर गई तो लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, हल्की सी स्ट्रेट गई, कैमरे में टकराने के बाद बेंड हो गई अंदर। तो ऐसा कुछ रहता है सीन। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब था कि जब तक एक ही मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो सेम स्पीड में ट्रैवल करेगी, मतलब सेम डायरेक्शन में। जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो वो अपना एंगल चेंज कर देगी। अब देख लेते मीडियम थोड़ा अच्छे से। अब मीडियम होता है हमारा टू टाइप्स का, एक होता है रेयरर मीडियम और दूसरा होता है मेरा डेंसर मीडियम। जैसे मैंने ग्लास दिखाया था, ग्लास में पानी था, अब वो आपको दिख रहा होगा ये। अब ये मीडियम कौन सा है, मेरा डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम वो मीडियम जिसपे स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एंड डेंसिटी इज मोर। जैसे ही मेरी लाइट इस ग्लास के पानी के अंदर एंटर करेगी, पानी के अंदर जैसे ही मेरी लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा, मेरी लाइट की स्पीड जो है अंदर थोड़ी स्लो हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एयर, मतलब इन कंपैरिजन टू बाहर जो है एयर में से जब लाइट आ रही होगी तब वो फास्ट आ रही होगी, जैसे ही वो इस पानी के अंदर एंटर करेगी तो थोड़ी धीरे से जाना स्टार्ट कर देगी। एयर में जैसे स्पीड होती है मेरी लाइट की, एयर में मेरी स्पीड होती है, एयर या फिर वैक्यूम में वो होती है मेरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मेरी होती है एयर में। एयर में क्या होती है मेरी स्पीड लाइट की, ये मेरी लाइट की स्पीड है एयर में। तो जैसे ही एंटर कर जाएगी इसके अंदर, वाटर के अंदर, तो मेरी सपोज मान लेते ये हो गई, वाटर में एंटर करने के बाद हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सपोज हमें पता नहीं इतनी होगी या कितनी होगी, सपोज हमने मान लिया इतनी हो जाएगी, तो कहने का मतलब है कम हो जाएगी जैसे ही पानी में वो एंटर करेगी। तो ये होता है मेरा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब कुछ नहीं, एयर को छोड़कर, एयर और वैक्यूम को छोड़कर जितने भी मेरे मीडियम्स होते हैं जो भी आपके आसपास दिख रहे होंगे, जिसके अंदर से लाइट जा रही होगी, जो भी मेरा ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, इसको इस तरीके से समझते इजी पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया जो भी मेरा, जिसमें से लाइट, या फिर आप अगर सपोज जैसे ये ग्लास है, अब इस ग्लास के आर पार दिख रहा है मुझे, है ना, इस ग्लास के आर पार दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ऐसे आपके आसपास घर में आप जहां भी बैठे हो देख सकते हो, जैसे आपका टेम्पर्ड ग्लास होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है ना। लेकिन अगर उसको आप एयर से कंपेयर करो तो वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। डेंसर है ना, डेंसर तो पता है, डेंसिटी पता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है। अब आ जाते हैं दूसरे मीडियम पे। दूसरा मीडियम मेरा क्या है, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब एयर जो है वो हमारा रेयरेस्ट मीडियम है, मतलब सबसे हल्का मीडियम है जो मेरा एयर है। उसमें हमेशा लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। सबसे फास्ट अगर आपका क्वेश्चन आया कि लाइट सबसे ज्यादा फास्ट किस में ट्रेवल करती है, वो है मेरा एयर। तो इसलिए एयर मेरा है रेयर मीडियम। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे ये वाला था हमारा, अब इस केस में वाटर जो है मेरा डेंसर मीडियम है, एयर जो है मेरा रेयर मीडियम है। अगर इसको इस तरीके से देखें, अब अगर सपोज लाइट मेरी आ रही है वाटर में से ग्लास में आ रही है, यहां मेरा पानी है, ये मेरा वाटर है, और यहां पे क्या है, ये मेरा है ग्लास, ये है ग्लास। सपोज ये कुछ ग्लास का एक बॉक्स है, ग्लास का बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर पानी बिछी हुई है, मतलब पानी पानी है उसके ऊपर। ये मेरा ग्लास है, इसके ऊपर पानी है। अब क्या होगा, जैसे ही मेरी लाइट आएगी, अब पानी तक तो स्ट्रेट आएगी, पानी में तो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। अब जैसे ही पानी से ग्लास में एंटर करेगी तो क्या होगा, ये मेरा नॉर्मल, तो ये थोड़ी सी इधर बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जैसे ही रेयर टू डेंसर मीडियम में हमारी लाइट मूव करती है, तो मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो मेरा रे है रिफ्रैक्टेड रे, वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ हल्की सी, देखो इंसिडेंट रे ऐसी जाती अगर जाती तो, लेकिन क्या हुआ, ये ऐसे मूड थोड़ी सी हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इस केस में मेरा जो रेयर मीडियम है वो है वाटर, और डेंसर मीडियम है वो है मेरा ग्लास। इस केस में रेयर मीडियम है मेरा वाटर, ये वाटर है, ये मेरा है रेयर मीडियम, और ग्लास जो है वो है मेरा डेंसर मीडियम। आई होप समझ में आया होगा चीजें। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम फिक्स नहीं होता, नहीं, अगर ये गलत फहमी है तो इसको निकाल दो। रेयर मीडियम डेंसर मीडियम कुछ फिक्स नहीं होता भाई, ये हमेशा वेरी करता है। आपको कौन कौन से चीजें दे रखी है। जैसे यहाँ पे मुझे वाटर और ग्लास दे रखा था, तब मैंने देखा कि हाँ वाटर में जो है, वाटर जो है उसकी डेंसिटी ग्लास से कम है, वो कम डेंस है इन कंपैरिजन टू ग्लास। तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर के अंदर मेरी जो लाइट है वो तेज ट्रेवल करेगी ग्लास के कंपैरिजन में, और ग्लास में जो है जैसे ग्लास में एंटर करेगी मेरी लाइट जो है थोड़ी स्लो हो जाएगी वाटर के कंपैरिजन में। तो उसी के साथ आई होप कि क्लियर होगा कि रेयर टू डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो क्या चेंजेस होते हैं। जैसे ही लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो मेरी जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ये मेरा जो मीडियम है ये डेंसर है, और ये जो है, अभी पंखा बना रखा, पंखा तो है ही नहीं, ये जो हैवेल्स का पंखा है हमारा, जो हैवेल्स का फैन दिख रहा है आपको, ये है रेयर मीडियम, मतलब ये जो हवा छोड़ेगी वो हवा है रेयर मीडियम। तो एक बार डेंसिटी को समझ लेते हैं तो ये मीडियम वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उसी के साथ हम अपना टॉपिक डेंसिटी स्टार्ट करते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है, 2 मिनट लगेंगे समझने में हमें। तो डेंसिटी होता है अपना मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है अपना मास अपॉन में वॉल्यूम। रो से हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं। सपोज मेरे पास एयर है, अब एयर में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, मतलब खुले खुले से रहते हैं, ऐसे दूर दूर होते हैं पार्टिकल। ये सपोज ये मेरी एयर की बात चल रही है अभी, ये सपोज मेरा एयर है। एयर में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जो स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वो कैसे ऐसे दूर दूर होते हैं, थोड़े ऐसे 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 दूर दूर होते हैं ये पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही दूर दूर होता है, फैला फैला ऐसे रहता है। अब इसी को अगर आप
वाटर से कंपेयर करो या फिर लिक्विड से, है ना। लिक्विड में ये सपोज लिक्विड है, ये सपोज अंदर मैंने पानी है, इसके अंदर पानी है मेरा, तो ये मेरा लिक्विड है। तो लिक्विड के अंदर ये जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, मतलब ऐसे फिर तो काफी पास पास होते हैं जो मेरे वाटर के अंदर के। वाटर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में जो भी, सपोज पानी ले लो या फिर जूस ले लो, जो भी, पानी ले लो, जूस ले लो, कुछ भी ले लो, जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड में मेरे जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, वो देखो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा है। अब इसके बीच कम है थोड़ा, ये पार्टिकल और इसके बीच डिस्टेंस कम है, इसके बीच कम है, इतना ज्यादा वॉल्यूम है इसका। लेकिन पार्टिकल जो है वो कितने हैं, कम है बहुत। और इधर इसको इससे कंपेयर करो लिक्विड से, तो लिक्विड में जगह छोटी है, लेकिन जगह छोटी होने के बाद भी मेरे पार्टिकल्स देखो कितने सारे इसमें। तो आप डेंसिटी को इस तरीके से देख सकते हो कि कम से कम जगह पे मेरे कितने से कितने ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब हम देखने वाले हैं कि अगर लाइट की रे जो है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में आएगी तब कैसी बिहेव करेगी, तो उसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे हम। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये गोले 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 बनाए हैं मैंने, ये आपके मार्क्स हैं पेपर में जो आते हैं, यही वो आपके मार्क्स हैं। ये ध्यान से देखिए इसको, है ना, कुछ भी वैसे ही लग रहे हैं दिखने में, बिल्कुल वही है जिसके आते हैं, उसी को ही पता होगा, है ना। तो उसी के साथ चलते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर लाइट पानी में से अगर ग्लास में आएगी तो कैसी आएगी, कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखते हैं अच्छे से। अब देखो होता क्या है, वाटर मेरा रेयर मीडियम है, इसमें वाटर मेरा रेयर मीडियम है, ग्लास मेरा डेंसर मीडियम है ना। तो वाटर में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, थोड़े फैले फैले से रहते हैं, पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है थोड़ा दूर दूर रहता है। अगर इसको हम इससे कंपेयर करें ग्लास से, ग्लास क्या होता है, सॉलिड होता है, सख्त होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके बीच के पार्टिकल्स भी है वो आपस में बहुत क्लोज रहते हैं। इसलिए ग्लास जो आप उठाते हो तो देखते हो, आपने फील किया होगा कि स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, है ना, हार्ड रहता है। तो यही रहता है कि उसके बीच के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो आपस में बहुत क्लोज रहते हैं, इसकी वजह से उनके बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत बढ़िया रहता है। ये ब्रो नेचर के होते हैं और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नेचर के रहते हैं, आपस से दूर रहते हैं, आपस में रहते हैं, साथ रहते हैं लेकिन दूर रहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो अब सपोज अब हम लाइट लाते हैं इससे वाटर में, तो सपोज ये मेरी लाइट है, ये मेरी वाटर में से आ रही है, जब तक वाटर में थी तब तक स्ट्रेट रहेगी। जैसे ही मीडियम इसका चेंज हो जाएगा, मतलब वाटर टू ये ग्लास में आना स्टार्ट होगी, तब क्या होगा, ये अब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। ये मेरा नॉर्मल है, तो मेरी ये नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थोड़ी सी। अगर जाती तो ऐसी जाती, अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती ना, ये मेरी इंसिडेंट रे है, अगर ये सीधी जाती तो ऐसी चली जाती, लेकिन ये यहां से हल्का सा बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, है ना, यहां थी अब यहां आ गई हल्की सी, मतलब नॉर्मल के थोड़ा पास आ गई, नॉर्मल से इसने थोड़े संबंध अपने बना लिए, तो उसकी वजह से ये थोड़ा पास आ गई। अब देखो ये आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े खुले खुले थे, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो ज्यादा था। यहाँ पे आने के बाद, रेयर टू डेंसर मीडियम में आने के बाद, ग्लास में आने के बाद पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोज हैं, तो उसकी वजह से लाइट जो है उसको थोड़ा फोर्सफुली जाना पड़ रहा हो अंदर, है ना, उसको थोड़ी दिक्कतें आ रही हो, जैसे पार्टिकल्स की वजह से आपस में क्लोज है तो लाइट को थोड़ी दिक्कत हो रही हो, उसकी वजह से क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है और इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। यहाँ पे तो खुला खुला आराम से भागेगा, लाइट अपनी स्पीड में आएगा मजे से। जैसे ही यहाँ पे खुला था, अब यहाँ पे क्या हो गया, पार्टिकल्स थोड़े आपस में क्लोज हो गए, तो उसकी वजह से लाइट को अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है ताकि वो आराम से जा पाए पार्टिकल्स के बीच में से। अब जैसे देखा होगा, रास्ता जब खुला होता है आप बहुत तेज दौड़ते हो, है ना, अब जैसे ही भीड़ वाले एरिया में आप चले जाते हो जहाँ पे लोग थोड़े ज्यादा हैं, तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि आप अच्छे से निकल पाओ उस पाथ में से देख के, है ना। तो वैसे ही कुछ आप समझ सकते हो लाइट में कि यहाँ पे थोड़ा ओपन एरिया था, लोग थे लेकिन कम थे, तो उसकी वजह से लाइट अपनी स्पीड में आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़े भीड़ वाले एरिया में आ गई जहाँ पे क्राउड था, लोग ज्यादा थे, तो लाइट को क्या करनी पड़ी, अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ी ताकि वो अच्छे से निकल सके इस मीडियम में से जिसमें पार्टिकल्स क्लोज्ड है।
तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। आपकी इमेजिनेशन, आप थोड़ा जैसे भी आप इमेजिन कर सकते हो तो करो। साइंस है, इमेजिनेशन का ही खेल है। फिजिक्स में इमेजिनेशन ही चलती है, जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब दूसरा वाला देख लेते हैं कि डेंसर टू रेयर मीडियम में आए तब कैसी होगी। तो रेयर टू डेंसर देख लिया तो आप समझ सकते हो कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी जब, देखते हैं चलो। ये वाटर में मेरी लाइट आ रही थी स्ट्रेट होगा, ये मैंने खींच दी नॉर्मल। अब जैसे ही वाटर, ये वाटर और एयर की बात है, पानी और हवा की बात है, पानी और हवा की बात है। तो पानी में पार्टिकल्स क्लोज्ड है, लेकिन एयर में पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है एयर। तो अब क्या होगा, जैसे ही वाटर टू एयर आएगी तो रे मेरी जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ये मेरी इंसिडेंट रे, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके चली जाएगी। एयर में मेरी जो लाइट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इन दोनों में अगर आप कंपेयर करो, इन दोनों में, तो यहाँ पे एरिया थोड़ा खुला खुला सा है, यहाँ पे थोड़ा बंद सा है, पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा है आपस में, पार्टिकल्स के जो बीच का डिस्टेंस वो कम है, तो लाइट को थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा होगा ताकि वो निकल पाए आराम से, जैसे हमने डिस्कस किया था इससे पिछले वाले में। तो जैसे ही उसने देखा यहाँ तो भीड़ भीड़ में से किसी तरह निकल के आया लाइट, फिर देखा यहाँ पे तो खुला आसमान है, यहाँ पे तो खुला खुला सा है, तो इसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा ली और आराम से निकल गया, आराम से निकल गया। तो याद रखना, जब भी लाइट नॉर्मल से दूर जाए तो इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड है वो हमेशा बढ़ेगी। जब भी लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करे तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर जब भी वो स्पीड मूव करे, लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। वो नॉर्मल से कैसे जा रही है, दूर जा रही है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। उसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए फिर, तो चलिए गाइस, अब हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता कैसा है। एक्चुअल में रिफ्रैक्शन, हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है जब रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ये मेरा क्या है, ग्लास, और इसके अंदर क्या है, पानी है, इसके अंदर क्या है, पानी है। ये मेरी लहरें हैं पानी के अंदर जो उठ रही है। तो ये सपोज मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया पेन को। अब क्या होगा, पेन तो स्ट्रेट होगी, पानी के अंदर तो स्ट्रेट होगी, पेन जैसे डाला होगा वैसी ही होगी, है ना। अब क्या होगा, अगर हम उसको देखेंगे तो हमें कैसे दिखती है, वो टिल्ट होती हुई दिखती है ना। हमें दिखती है कि इस सरफेस से ऊपर तक का तो सीधा दिखता है, लेकिन पानी के अंदर ये जो पेन है ये हल्का सा बेंड हुआ होता दिखता है। ये मेरा ग्लास, ये मेरा पानी, ये मैंने डाल दिया, ये आपको बेंड होता हुआ दिख रहा होगा, बेंड होता हुआ दिख रहा है, देखो। तो ये मेरा रियल है पेन, ये मेरा ऑब्जेक्ट रियल है, और ये वो है, ये जो डॉटेड से बनाया मैंने, ये वो है जो हमें दिखती है। हमें पेन ऐसी दिखती है, लेकिन एक्चुअल में अंदर तो स्ट्रेट ही होती है ना। तो अब हमें कैसे दिख जाती है ऐसी, टिल्ट हुई क्यों दिखती है, कैसे दिखती है, तो वो देख लेते हैं हम। अब क्या होता है, ये मेरी जो रे है, जो मेरी आंखों में जा रही है, ये रे है, इसका नाम हमने रख दिया, सपोज ये हमारा चिंटू या फिर जय रख दिया, इसका नाम जय रख दिया। तो हमारे जो जय भाई साहब है, जय अंकल है, तो उनको ये ऐसे दिख रही है, टिल्ट हुई। अब ये पेन है, पेन पे लाइट पड़ने के बाद कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, वो पेन से टकराने के बाद सीधा गई लाइट, यहां तक स्ट्रेट जा रही है लाइट मेरी, इस जहां पे मेरा पानी खत्म हो रहा है वहां तक मेरी लाइट जो है स्ट्रेट जा रही है। जैसे ही ये बाहर गई, एयर में चली गई, ये एयर में जाते ही रिफ्रैक्ट हो गई और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। कैसी हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई। सेम दूसरी रे भी जैसे एयर में गई तो रिफ्रैक्ट होके इसकी आंखों में चली गई।
अब उसकी वजह से क्या होता है, हमारी आंखें जो है वो क्या करती है, यहां से यहां तक की जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट रे दिख रही है हमें, सीधी रे जो आ रही है मेरी आंखों में, उसको वो इमेजिनरी तरीके से, हमारी आंखों की एबिलिटी होती है, हमारी माइंड की एबिलिटी होती है कि वो जहां तक चीजें जैसी दिख रही हैं उसके उधर अगर नहीं दिख रही तो उसको वो क्या करती है, वो स्ट्रेट ही अपने माइंड में स्ट्रेट ही खींचने लग जाती है। तो उसकी वजह से इसने लाइन को अपनी माइंड में स्ट्रेट इमेजिन कर लिया, तो उसकी वजह से ये जो पेन है हमें हल्का सा ऊपर की तरफ दिखता है, तो ऐसा ही दिखता है, इसलिए हमें ये ऐसा दिख रहा था पेन अभी पानी में। इसके थोड़ा बाल कर देता है ना, बुरा ना मान जाए कोई। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको, ये एग्जाम्पल से अच्छे से और क्लियर होगी और क्लैरिटी हुई होगी। तो इसी के साथ चलते हैं अब हम नेक्स्ट समझते हैं चीजों को, चलिए फिर।